आज मैं वापस आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों को अगर एक अच्छी लाइफ जीना है, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरना है और सोसाइटी के अंदर हमारा इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें किस तरह का प्लानिंग करना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं प्रोफेसर कृष्णकांत दवे, प्रेसिडेंट पाहेर यूनिवर्सिटी उदयपुर, आपको जो टिप्स दिए थे कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे आप एक अच्छे बेहतर ज़िंदगी निकाल सकते हैं अपनी, आज उससे कुछ आगे बात करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक आपको KYC की जरूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि इन्वेस्टमेंट करना हमें कब करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जैसे आपकी एज 20 की है तो आप इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करना चालू कर लीजिए। आप अगर 500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब रिटायरमेंट होगा आपका, जैसे नॉर्मल हम 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, तब आपके पास करीब 41 लाख रुपीस होंगे अगर खाली 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और अगर आपने डिसाइड किया कि इस साल 500, अगले साल 550, अगले साल 610, ऐसे करते करते अगर आपने 10% इंक्रीमेंट भी कर लिया ना, और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, आपको सेविंग करके और इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे जैसे आप अगर उसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 12% रिटर्न जो कि स्टॉक मार्केट देता है, 12% रिटर्न के बेसिस पर आप 40 साल बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपके पास 1,70,00,000 रुपए होंगे। और 1,70,00,000 रुपए जब आपके पास 60 साल की उम्र में होंगे और सपोज आपको 80 साल जीना है, उसके बाद 60 से 80 साल रिटायरमेंट लाइफ जीनी है, तो आप सोचिएगा कि 1,70,00,000 रुपए पे आप जो चाहें उस रिटर्न पर, उसके रिटर्न पर जहां चाहते हैं, जो फॉरेन विजिट करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे। तो कितनी बढ़िया आइडिया है। और आपको करना क्या है, अब आप बहुत बार ये कहेंगे कि सर हमारे दोस्त भी होते हैं, सर हम लोगों को पार्टी भी करनी होती है, सर हमें मूवी भी देखना होता है, सर अब हम पैसा कैसे बचाएं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। नॉर्मली हम एक इक्वेशन देखते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, है ना, ये बचत होती है। मैं आपको कहता हूं ऐसे मत करो। अब आपको एक और आइडिया देता हूं, एक टिप्स देता हूं, इनकम माइनस सेविंग। आप पहले सोच लो कि मेरी इनकम मान लो 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए में से मुझे 2,000 रुपए सेविंग करने हैं। तो इनकम में से 2,000 रुपए माइनस कर दो, आपके पास आपकी जो भी इनकम रहती है बाद में, जैसे सपोज 20,000 माइनस 2,000, 18,000 रुपए रहेंगे। 18,000 रुपए आप खर्च करो, 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। हर महीने आप देखेंगे 2,000 रुपए जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास 1,60,00,000 रुपए 60 साल की उम्र में हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूस ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और इंक्रीमेंटल किया तो आप सोचिएगा कि आपके पास 3.5 करोड़ रुपए जब 60 साल के होंगे तब होंगे। ये बहुत बड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है। और जैसे जैसे आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आप अपना खुद का भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में भी हेल्प करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि ये अमृत काल है, जहां भारत की एक औसत आयु 29 वर्ष की है और अब पूरी दुनिया हमारे को देख रही है। अब पूरी दुनिया को अगर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जापान 2004 तक उनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा था, अब वो बुढ़े हो गए हैं। ऐसी तरह से अगर हम लोग अमेरिका की और दूसरे कंट्रीज की बात करेंगे, लेकिन इंडिया 29 वर्ष की आयु का है अभी, और अमृतकाल 32 साल का अमृतकाल और है हमारे पास। जब हम 60 साल के हो जाएंगे तब इन 32 सालों के अंदर अगर आप सभी लोगों ने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हम वर्ल्ड की, जो हम कहते हैं कि 2047 के अंदर वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी, लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी होगी। और हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो $40 ट्रिलियन का हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड के अंदर सेकेंड अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बहुत
अच्छा रहेगा। अब एक और बात बताता हूँ, कभी कभी मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपने बता दिया कि सेविंग ऐसे करना है, आपने बता दिया इनकम ऐसे करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपके दिमाग में आता है कि नहीं हमें एक अच्छी लाइफ जीना है, हम बहुत अच्छे आनंद के साथ ज़िंदगी को निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि एक इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड क्या करना है कि अगर मान लो सपोज आपके पास कुछ भी इनकम है, छोटी इनकम है, बड़ी इनकम है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड पहले तैयार करो, उसको नहीं छेड़ना है। एक पहला मकसद पूरा हो गया आपका इमरजेंसी फंड का। फिर अब आपको दूसरे मकसद पे आना है, और दूसरा मकसद क्या है आपका, अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट भले 2,000 रुपये महीने से चालू करो, 1,000 रुपये महीने से चालू करो, 5,000 रुपये महीने से चालू करो, जैसे जैसे आपकी इनकम है। और बहुत कम इनकम है, सपोज आप स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे तो इनकम ही नहीं है, पापा मुझे महीने के 2,000 रुपये देते हैं, 3,000 रुपये देते हैं, तो उसमें से भी मैं कहता हूँ आपको एक दिन अपने दोस्तों की पार्टी मत कीजिएगा, 200 रुपये बचाइए, 300 रुपये बचाइए, 500 रुपये बचाइए, लेकिन हैबिट डेवलप कीजिएगा। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड, किसी एक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाइए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए और आप देखिएगा क्या करामात होती है, आप कितना आगे बढ़ते हैं। वी नेवर नो। एक और चीज़, अगर आपको पूछा जाए कि कैसे करना है, क्या तरीका रहेगा, एक प्रोपोर्शन होता है, बहुत स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है कि 50%, 30% और 20%, ये अपने दिमाग में बिठा दीजिए। 50%, 30% और 20%, ये क्या चीज़ें। सपोज आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और 50,000 रुपये में से आपको लगता है कि सर मुझे तो अभी अगर मैं नई जिंदगी जीऊंगा तो बाद में कब जीऊंगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर अभी जवानी के दिनों में अगर हमने ये सब चीज़ें नहीं की तो बुढ़ापे में करने का समय नहीं मिलेगा और हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि करिए, आपको जितना चाहते उतना खर्च कीजिए, उसमें 50%, जैसे मान लो आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये आपके डेली की जो भी दिनचर्या की जो जरूरतें हैं वो पूरी करिए। जैसे कि आपको कि अच्छी ग्रॉसरी लेनी है आप लीजिए, अच्छे जो आपको लगता है कि जो खाने के लिए जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उस पर खर्च करिए 50%। रिमेनिंग 30% जो है ना, आप डिजायर, जो भी आपकी डिजायर है, डिजायर आपको लगता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना है, आपको लगता है कि मुझे अच्छी मूवी देखने जाना है, आपको लगता है कि एक साल में हमें बाहर घूमने जाना है, 30% उस पर खर्च करिए। और बाकी का रिमेनिंग 20%, ये आदत बना लीजिए, बाकी का रिमेनिंग 20%, 50 + 30, 80% आप खर्च कीजिए, 20% आप बचत कर लीजिए और वो बचत आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये एक इक्वेशन रखिएगा हमेशा ध्यान में। और दूसरा इक्वेशन ये, और आगे के वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन दूसरा इक्वेशन और एक बात बताता हूं मैं आपको कि अगर आपकी उम्र कितनी है और कितना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो एक सिंपल सा इक्वेशन बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप आज से डिसाइड कर लीजिए कि आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आप 20 साल के हैं तो 100 - 20, 80% आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 30 साल के हैं तो आपको 100 - 30, 70% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 50 साल के हैं तो 100 - 50, 50% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। और 50% आप फिक्स डिपॉजिट में करिए, 50% आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, 50% आप किसी और में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 50-50% का रेशियो जो है हमेशा अपने दिमाग में रखना। जितने ज़्यादा यंग हैं आपको मैं बता सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े रईस हो गए। तो आप भी दुनिया के उन अच्छे अमीरों में आ सकते हैं, आपने अगर इस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया। और मुझे लगता है दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, आपको नौकरी की चिंता नहीं होगी, आपको जैसे जिंदगी एंजॉय करना है आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ये टिप्स आप जिंदगी में याद रखिएगा और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देखता हूं। ज्ञान मंच ने ये प्रोवाइड किया है मुझे वर्कमॉप की तरफ से। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ऐसे वीडियो जरूर सुनिएगा जहाँ पे आपको
अच्छा ज्ञान मिले। और थैंक यू वर्क मॉब, थैंक यू ज्ञान मंच जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी। मैं इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।